नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर कुमार है और मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि कैसे हम अपने आप को मोटिवेट रखें, कैसे हम लगातार उस काम को करें जो हम करना चाहते हैं और कैसे हम अपने पाथ से डेविएट ना हो। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग घर पे करते हैं, लेट से, और अगर आप कोई रिकॉर्डिंग घर के बाहर करते हैं, तो आप जब रिकॉर्डिंग बाहर करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी एक इन्वामेंट काफ़ी साउंड वाला होता है। तो आप जब बाहर रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपकी आवाज़ और भी खुल के बाहर आती है। आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स वहाँ पे लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ ऑलरेडी थोड़ी सी लाउड होती जाती है। इट मीन्स कि अगर आप कोई वीडियो घर पे बनाते हैं तो घर के बनाए हुए 10 वीडियोस या फिर यू कैन से 20 वीडियोस और बाहर का बनाया हुआ एक वीडियो इक्विवेलेंट है। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। आपको इनिशियली ऐसा फील हो सकता है कि अगर मैं तो डेली रिकॉर्डिंग घर पे करता हूँ, लेकिन क्यों मेरी स्किल उतनी इम्प्रूव नहीं हो पा रही। मैं क्यों, जब मैं पब्लिक में लोगों से बात करता हूँ तो क्यों वो मेरे लिप जो है वो ठीक से मूव नहीं करते। दे जस्ट टेन टू फिक्स, दे स्टक, एंड दैट्स व्हाट द मेन प्रॉब्लम इज। तो ये स्किल जो है ये आपको कभी अकेले आप इसमें नहीं सीख सकते। सो इट्स रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ यू कि आप जहाँ कहीं भी हैं, ऑलवेज ट्राई कि आप बाहर जाके आप रिकॉर्डिंग करें। कुछ भी आपको कहना है, कुछ भी आपको बोलना है, आप बाहर जाके पब्लिक प्लेस में जाके आप रिकॉर्डिंग कीजिए एंड मेक श्योर कि लोग आपको सुने। क्योंकि जब तक लोग आपको सुनेंगे नहीं, दे वोंट से एनीथिंग टू यू एंड यू वोंट बी एबल टू assess yourself, your personality, how, what kind of speaker you are। और आवाज़ में आपका वजन तभी आता है जब लोग आपको सुनते हैं, जब लोग आपको कोई कॉम्प्लीमेंट या आपको जज करते हैं, तभी आप एक्चुअल में कुछ सीख रहे होते हो। अगर आप अपने आप में रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप सिंपली उसको सुन रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच। क्योंकि अकेले में इंसान कोई भी अपने आप से बात कर लेगा। प्रॉब्लम तब आती है आप जब बाहर जाके आप कोई रिकॉर्डिंग या फिर कोई व्लॉग आप शूट करते हैं, आप कुछ ऑडियंस को इन्फॉर्म करते हैं कि कैसे आप व्लॉग को शूट कर रहे हैं और क्या आप उसमें जानकारी बताने वाले हैं। उस चीज़ से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दैट्स व्हाट आई फील। एंड यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम इफ़ यू ट्राई टू रिकॉर्ड द वीडियो ऑन on some out on some outdoor places. So just try it out and you will see the difference yourself. In my case, when I come from the office, that time I have some time to record video either in metro or via, when I come via the this local road. So I'll try कि मैं जब कहीं बाहर जाऊँ तो उस टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग करूँ जरूर। क्योंकि रिकॉर्डिंग का मतलब ही ये होता है कि कहीं पे भी आप किसी भी टाइम पे आप अपने विचारों को स्पष्टली आप उनको स्पष्ट रूप से आप उनको यू you नो know, आप उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ। दैट्स व्हाट द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। एंड मैं अभी आपसे बहुत धीमे धीमे बात कर रहा हूँ, और जब बात थोड़ी सी और तेज़ करने की आती है उस टाइम पे यू माई फील स्टक। क्योंकि अभी आपका माइंड ट्रेन नहीं है उस नोट पे बोलने के लिए, और अभी अभी आपकी आवाज़ भी ट्रेन नहीं है उस सिचुएशन में या फिर उस नोट पे बोलने के लिए, इसलिए यू आर फीलिंग दिस प्रॉब्लम। सो टुमारो आई विल मेक अ व्लॉग आउटसाइड इन द इवनिंग, और जितना ज़्यादा पब्लिक में आप रहोगे या फिर पब्लिक के साथ में आप इंगेजिंग एक्टिविटीज़ करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी ये स्किल निखरती है। एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल गाइज। आपको इनिशियली ऐसा लग सकता है कि यार मैं तो इम्प्रूव नहीं कर रहा, मैं इतना एफर्ट्स लगाता हूँ तो क्यों मैं रिकॉर्डिंग करूँ, क्यों मैं यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद करूँ। नो, दैट्स नॉट द केस। आप जब भी यहाँ पे आते हो, आप एटलीस्ट अपने आप का सामना कर रहे हो। आपके अंदर वो करेज है जो बाकी लोग के अंदर नहीं है। जो बाकी लोग बस कह देते हैं कि मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, बट आप डेली यहाँ पे आके अपने आप से बात करो तो कुछ ना कुछ जो भी आपके माइंड में आता है आप उसको यहाँ पे कहते हो।
दैट क्लियरली मीन्स दैट आप कंसिस्टेंट हो और आप लगातार अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हो, एंड दैट्स द गुड साइन. So don't ever judge yourself. Don't ever think that you are, inferior. Don't think it that way. Rather, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कुछ भी आप काम करते हैं, ट्राई टू डू इट आउटसाइड. कि चाहे वो व्लॉगिंग हो, चाहे वो पब्लिक डीलिंग हो, या फिर कुछ भी हो, चाहे वो आप किसी शॉप पे शॉपिंग के लिए जाएं, या फिर आप कहीं भी अगर आप बाहर जाते हैं किसी भी पर्पज से, उस टाइम पे आप वीडियो शूट कीजिए. उस चीज़ से आपकी स्पीकिंग में जो चार चांद लगेंगे ना दोस्तों, वो चार चांद आपकी स्पीकिंग में कभी भी ऐसे नहीं आएंगे अगर अगर आप लगातार घर पे बैठ के आप रिकॉर्डिंग करते रहेंगे. ऑफ कोर्स आप जब कहीं बात करेंगे तो उस टाइम पे ये रिफ्लेक्ट होगा, बट जो आपकी आवाज़ ये और भी बेहतर तभी होगी आप जब कहीं बाहर जाके किसी पब्लिक प्लेस पे जाके आप व्लॉगिंग या फिर आप रिकॉर्डिंग करेंगे. उस चीज़ से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. सो जस्ट ट्राई इट आउट. आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप अपना फ़ोन लेके बाहर जाइए जिस भी टाइम पे आप फ्री हो, और वहाँ पे आप अपना ब्लॉग शूट कीजिए. एंड डोंट से कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, इवन इफ इट्स योर फर्स्ट ब्लॉग. सिंपली से वेलकम टू अनदर ब्लॉग. इफ़ यू से लाइक दैट, so you will feel confident. You will have this feeling in your head that you are not recording for the very first time. So automatically you will speak better. Automatically your voice will have clarity, and automatically you will sound confident. So just try it out, guys. And जो लोग भी गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समझिए इस चीज़ को. गांव में तो लोग ऑलरेडी बोलना जानते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. बट प्रॉब्लम उनको तब आती है व्हेन दे हैव टू स्पीक समथिंग इन इंग्लिश. दैट टाइम दे माइट फेस सम प्रॉब्लम. बट इट्स फाइन. सी दोस्तों, लैंग्वेज उतनी मैटर नहीं करती है. हर इंसान इंडिया में जो है, जो भी अवेलेबल है, हर इंसान हिंदी समझता है. चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो नॉर्थ का हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, कहीं का भी हो, चाहे वो वेस्ट का हो, हर इंसान हिंदी समझता है. और अब तो हम बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाते हैं कि इंसान क्या कहना चाहता है. इमोशन से हम समझ जाते हैं. वी डोंट नीड particular sentences to understand what you are trying to say. Right. So हिंदी में ही आप रिकॉर्ड करो यार. मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश में वीडियोस को रिकॉर्ड करो. आप हिंदी में ही रिकॉर्ड करो. जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हैं, उस लैंग्वेज में आप बोलिए यहाँ पे आके. देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. और आगे जाके भी आपको, अगर आपको कोई यूट्यूबर बनना है, या फिर अगर आपको कोई इन्फ्लुएंसर बनना है, तब भी आपको रिकॉर्डिंग तो अकेले में ही करनी पड़ेगी. उस टाइम पे आपके पास में एक माइक होगा, और आप एक रूम के अंदर आप अपना पूरा सेटअप प्रिपेयर कर लेंगे. वहाँ पे आप अकेले रिकॉर्डिंग करेंगे, तो उस टाइम पे ये आपकी हेल्प करेगा. बट अगर आप चाहते हो कि आपकी ये स्किल और भी थोड़ी और निखरे, पब्लिक डीलिंग में भी आप थोड़ा सा और अच्छा बने, और आपकी आवाज़ ऑटोमेटिकली लाउड साउंड हो, उसके लिए आपके बस ये एक काम करना है. आप कुछ भी बाहर लेने के लिए जाएं, अपने आप को रिकॉर्ड करें और बताएं कि मैं इसलिए बाहर जा रहा हूँ, मैं इस शॉप पे जा रहा हूँ, ये शॉप इतनी दूर है मेरे घर से. और जब भी आप शॉप ओनर से बात करें, उस टाइम पे भी उनको बोलें और उसको रिकॉर्ड भी करें. शॉप की फ़ोटो भी आप दिखाएं अपने वीडियो में. तो इससे जो जो आपके माइंड को एक मैसेज जाएगा कि यस, आप अभी पब्लिक प्लेस में भी आप रिकॉर्डिंग करो. सो आपका माइंड वहाँ से स्ट्रांग होता है. तो जब भी कुछ कोई सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे आपको किसी मीटिंग में, या फिर कभी कभी आपको टीम मीटिंग में आपको कुछ बोलना पड़ेगा, सो दैट टाइम यू वोंट फील nervous, you won't become hesitant. That time you will be able to convey your message fearlessly. All right. Let me know, guys, where are you facing problems in your speech or in your daily activities, whatever you are doing.